पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे भाई, किस प्रकार से आपको हाइड्रोजनेशन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में देखनी है। उसके बाद मैंने बताया साइक्लोप्रोपीन आएगी जिसमें अपन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एडिशन। न्यूक्लियोफाइल एडिशन बेसिकली नहीं होता भाई, क्यों नहीं होता मेरे भाई, उसके साथ सेटिंग नहीं हो पाती। मतलब कहने का मतलब ये क्योंकि उस पर क्या नहीं हो पाता, पाई इलेक्ट्रॉन प्लॉट पाया जाता है, जबकि ये फॉलो किसको करती है, इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है सिग्मा, एक प्लस एक नेगेटिव। मार्कोनिकोव नियम से क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन वहां हाइड्रोजन टेक करेगा जहां उस कार्बन पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो, वहां पे बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है। साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर्ड रिंग या 3 मेंबर्ड रिंग में टूटेगा बॉन्ड, एक जहां पॉजिटिव आएगा वहां टेक करेगा अलग, और जहां नेगेटिव आएगा वहां। इसमें बेसिकली टेक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल टेक होगा फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। जैसे पहले Br नेगेटिव आया, उसके बाद वो पाई बॉन्ड में आके चिपक गया, उसके बाद Br नेगेटिव रह गया, उसके बाद ब्रोमिनेशन रिएक्शन पड़ी है, सेम एज उसी प्रकार से अब यहाँ साइक्लोप्रोपेन है। दूसरी बात साइक्लोप्रोपेन क्यों ली गई, आपके एल्किन क्यों नहीं ली गई, साइक्लोप्रोपेन इसलिए ली गई क्योंकि स्टेबल ज्यादा है। दूसरी बात इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टोरिशियल प्रकार की और आपके एंगुलर प्रकार की होती है। टोरिशियल का मतलब होता है यानी ओवरलैप, इस प्रकार से एक ही तल में कोप्लेनर होगी। मान लीजिए ये हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरे वाले है जिसमें किस किस के बीच में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपके किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन में इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स का मतलब होता है या तो ये से रोटेशन वाले घूमने वाली या ऐसी होगा। मान लीजिए कार्बन है, इसके पीछे जस्ट हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन सुहार्स में न्यूमैन प्रतिक्षेपण सूत्र पढ़ा है या प्रतिक्षेपण पढ़ा है, उसी प्रकार से इसमें होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन रिंग रिजेंबल, ये लिखिए ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी एडिशन टू साइक्लोप्रोपेन, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी एडिशन टू साइक्लोप्रोपेन। ओरिएंटेशन लिखिए, ओरिएंटेशन किसी केमिकल रिएक्शन की पोजीशन को शो करती है, या विच किसी केमिकल रिएक्शन की पोजीशन को शो करती है, यानी Br कहाँ जुड़ेगा, कौन सा किस प्रकार से जुड़ेगा, या ऑर्थो पैरा मेटा स्थिति है, वो ओरिएंटेशन थे, वही सेम ओरिएंटेशन है ऑर्थो पैरा या मेटा किस पर बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, वैसे मार्कोनिकोव लॉ बताती है। ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, जिसकी एनर्जी ज्यादा, रिएक्टिव कौन सी होगी, स्टेबल ज्यादा रिएक्टिव होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन लिखिए, साइक्लोप्रोपेन रिंग रिजेंबल डबल बॉन्ड्स, हेंस दे अंडरगो एडिशन लीडिंग द ओपनिंग ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, इसके बाद में लिखिए द साइक्लोप्रोपेन रिंग following the इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को क्या करती है, ये फॉलो करती है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को क्या करती है, ये फॉलो करती है। इसके बाद यहाँ पर इसके एग्जांपल लिखिए, जैसे यहाँ पर ब्रोमिनेशन, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिनेशन है, यहाँ हाइड्रोजन है H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव रूम में ये दोनों टूट जाएंगे। अब इसका दिल लेने वाला कौन है, सेटिंग बनने वाला कौन है, कार्बन कौन सा तोड़े। फिलहाल तो भाई साहब ये चेन में हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए, 2 है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक बात तो सिंपल होगी, यानी मैं कोई सा बॉन्ड तोड़ू मार्कोनिकोव रूल से बन सकता है, प्लस और नेगेटिव बस इतना याद रखना है। क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पास नेगेटिव पास पॉजिटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो पहले टेक होगा इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म, तो H प्लस टेक करेगा। मैकेनिज्म बता देता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे बॉन्ड तोड़ा तो H प्लस यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, बॉन्ड रिंग ब्रेक हुई। जैसे प्लस आया तो इसके ऊपर टेक Br नेगेटिव कर देगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, Br जुड़ गया, H जुड़ गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर रिएक्शन देखिए, 2 नंबर, अब इसके बाद 2 नंबर एग्जांपल देखिए, साइक्लोप्रोपीन ये ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या है, टर्सली, ठीक है, इसके साथ क्या है, टेन, इसके बाद इसके साथ क्या है, ट्राइफ्लोराइड टॉक्सी, ठीक है, ट्राइफ्लोराइड
प्रोपेन रिंग एडिशन विद सब्स्टिट्यूटेड यानी सब्स्टिट्यूटेड जुड़े हुए हो साइक्लोप्रोपेन रिंग पर। तो देखिए किस प्रकार से एडिशन में रिएक्शन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 है जो अपन को करना है, याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन यूजुअली फॉलो द मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। इसमें लिखिए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन रिएक्शन यूजुअली फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, सब्स्टिट्यूटेड कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है कोई भी सब्स्टिट्यूट, एथिल, मेथिल, ब्यूटिल, प्रोपाइल कोई भी जोड़ दे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जोड़ दे, क्लोरो, ब्रोमो कोई भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसके पास मिथाइल है, इसके पास मिथाइल है और एक मिथाइल यहाँ पर है, ठीक है। अब इस पर अटैक करने कौन आ रहा है, मान लीजिए HBr आ रहा है मेरा, ठीक है। HBr मैकेनिज्म के सहित बता देंगे। HBr आ रहा है, HBr आ रहा है, ठीक है। H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। तो सेटिंग किसके साथ करेगा, सेटिंग करने के लिए मार्कोनिकोव रूल चाहिए। मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है H+ अटैक वहां करेगा जहां क्या हो, मोर हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव वहां अटैक करेगा जहां कार्बन के बीच में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको रिंग को खोल लीजिए, खोल दूं, इसको मैं खोल देता हूँ ऐसा। तो इसको मैं खोल देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH2 भी है, और यहाँ पर एक साथ में इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तुम मेरे को ये बता दोगे ना, और तुम कर लोगे ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़े, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ H2, यहाँ दो मिथाइल, और यहाँ पर क्या है, कार्बन, दो मिथाइल वैलेंसी है, 2 H2 यहाँ पर। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। क्यों टूटेगा, जैसे यहाँ पर टूटा, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, और बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक मारेगा। क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी 2 मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या इसके पास क्या है, कम है, ठीक है। और इसके पास क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके पास एक मेथिल ग्रुप है, इसलिए इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास 2 मेथिल ग्रुप है, इसकी सब्स्टिट्यूटेड होगी, एंड इस कार्बन की वैलेंसी का पता इस प्रकार से लगाएं, 2 ये, ठीक है। इस कार्बन ने वैलेंसी बना रखी है अपने हाइड्रोजन, ठीक है। एक ये रहा, और इसका देखिए यार, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा यहाँ, जैसे हाइड्रोजन यहाँ आया तो CH, ठीक है, CH2, और इसके साथ Me, हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करवा रहा हूँ, याद रखना, हाइड्रोजन अटैक कर दिया यहाँ, इस पोजीशन पर अटैक कर दिया, इसके साथ अटैक करने के बाद Me आ गया, Me के बाद में क्या आ गया, Me के बाद में CH2, ठीक है। CH2, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या है, CH2, और यहाँ पर क्या है, C मिथाइल, और यहाँ पर Br और H, इस प्रकार से। और हाइड्रोजन नया आने वाला कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो ये CH2 है, इसको CH और एक हाइड्रोजन और दूसरा देते हैं। तो मेरे भाई वैलेंसी बताओ, अब ये कितने नंबर का कैटायन है, ये 3 डिग्री का कैटायन, ठीक है। डायरेक्ट जुड़े कार्बन कितने होते हैं, 3 डिग्री। तो इसको देखिए किस प्रकार से, एक इसको सरल तरीके से। अब देखिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं मेरे भाई, उसमें ये प्रोडक्ट बना, जैसे यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, मैंने बताया था, उससे प्रोडक्ट अलग है और इससे अलग है। ये यहाँ से आया तो इसके पास से बॉन्ड क्यों टूटा, प्लस क्यों लिया, आ गया समझ में। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैक मारेगा, H+ आ जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये CH3 ध्यान में रखे, ये बन गया। ये देखते जाइए, मिथाइल है, C है, H है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास CH2 है, ठीक है, CH2 है, ये CH3 हो रहा, इसके बाद ये डायरेक्ट कार्बन है, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। अब इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा, Br नेगेटिव कब से पड़ा हुआ है, दिख रहा है, पड़ा यहाँ पर मैं प्लस लगा दूं, 3 डिग्री, 1 2 3, डायरेक्ट अटैच कार्बन कितने हैं, 3, एक कार्बन से डायरेक्ट 3 डिग्री का कैटायन, 3 डिग्री है,
3 डिग्री। अब इसमें बी आर अटैक ठोकेगा, यहाँ ठोकेगा क्योंकि ये पोजीशन कम हुआ है, तो कहाँ अटैक करेगा, जब हाइड्रोजन संख्या कम हो तो बी आर आ जाएगा, यहाँ पे ठोक जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये विथ मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कब हो, जब क्या हो, साइक्लोप्रोपेन रिंग विद सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन रिंग विद सब्स्टिट्यूटेड लिख देता हूं मैं मेरे भाई, साइक्लोप्रोपेन रिंग विद सब्स्टिट्यूटेड, रिंग विद सब्स्टिट्यूटेड। और किससे, मिथाइल से। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन लिख देता हूँ, इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद ये मैकेनिज्म हो गई, एडिशन वाली हो गई। ठीक है, इसके बाद 3 केस लिखवा दें आपको, 3 केस या तुम लिख लो, लास्ट टॉपिक बचा है ये उतार लिया, इसके बाद 3 केस लिख लो, फिर ये यूनिट कंप्लीट कर लूंगा। फिर भाई मैं 3 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा यहाँ पर। एक है मेरे पास साइक्लो, सेम चीजें हैं, HBr आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, H+ और Br नेगेटिव तोड़ रहा है। Br नेगेटिव तोड़ रहा है तो क्या है, बॉन्ड कहीं से तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, एक तरफ H दे दो, एक तरफ Br दे दो। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कार्बन जितना ही रखना जितना है इसकी होगा। ठीक है, ऐसे मत कर देना कभी ज्यादा कार्बन कर दो। यहाँ पर H दे दो, यहाँ पर Br दे दो, इसको चैन में खोल के सीधा कर दो। ठीक है, एक Br दे दो, एक H दे दो। अब ये मत बोल देना इसको Br दे दिए, यहाँ पर H दे दिया, अरे मार्कोनिकोव रूल कहाँ से लगाओगे, बराबर हाइड्रोजन नंबर संख्या में, तो कहीं पर H जोड़ दो, कहीं पर Br जोड़ दो। अब इसकी बैलेंसिंग पूरी कर दो, 3 ये रही, यहाँ पर कितनी रही, 2 ये रही, इसकी बैलेंसिंग कितनी रही, 2 ये रही, 2 और रही। तो इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्या है, सेम साइक्लोप्रोपीन है। अब की बार HBr आ रहा है, अटैक कहाँ है, इसमें क्या होगा, TS स्टेट। HBr आ रहा है लेकिन TS है, TS स्टेट भी बनती है, इसी मैकेनिज्म भी इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म है। केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। बाई चांस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो TS में दर्शा दिया जाएगा मेरे भाई, ये बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड निर्माण एक साथ दर्शा दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इन सभी का क्या है, रे हाइड्रोजन है, इन सभी का कौन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर Br नेगेटिव फिर से अटैक करने आया, वो अटैक कहाँ कर गया, यहाँ। तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद में क्या आ जाएगा, इस कार्बन से Br अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 कार्बन बाइंड 2। ठीक है, 1 कार्बन और 3 कार्बन की बनानी है भाई, 3 कार्बन बनाएंगे, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बना दी, 1 कार्बन। ठीक है, 2, ये 3 नंबर ऐसे बना देते हैं यार, क्या रिंग, यहाँ पर C। ठीक है, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर H है, यहाँ H2 है, C है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर Br है, तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बना देना। और ये आप कर रहे हो ना बॉन्ड, ये यहाँ पर दर्शा देना। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक होना और टूटना एक साथ दर्शाया, इंफॉर्मेशन मिलना। यहाँ मान लीजिए बना तो एक H इसका हो गया, Br इसका हो गया, तो ये प्रकार की आपकी एडिशन होती है। तो इस प्रकार से अपने क्या जुड़ते हैं, बॉन्ड जुड़ते हैं। ठीक है, और इस प्रकार को अपने क्या बना देते हैं, एक और बना 3 मेंबर रिंग है ना, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, सेम कार बनाएंगे भाई, ऐसे बनेंगे। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बनानी है लगभग। ठीक है, दोनों ऐसे बनेंगे, सारे प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। अच्छा, यहाँ Br यहाँ, तो ये अपनी रिएक्शन और ये अपनी यूनिट खत्म होती है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वाली एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। साइक्लोप्रोपेन पढ़ लिया, सभी कुछ पढ़ लिया, रिजियो राजियो केमिकल, छोटी यूनिट है, इजी यूनिट है। एलिमिनेशन भी सेम हूबहू ऐसी है, तो एलिमिनेशन भी छोटी है। अपने पास टाइम नहीं है इसलिए अपन इसको करवा नहीं सकते, वरना मैं इसको करवा देता मेरे भाई, मेरे को बहुत अच्छी यूनिट है, वो याद करना है। तो अपन कौन कौन सी करेंगे, सेकंड यूनिट को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंथी यूनिट है, थोड़ा अटपटी यूनिट है। तो अपन क्या करना है, फर्स्ट यूनिट याद करनी है जो मैंने करवाई है, इसके बाद आपने कौन सी यूनिट याद करनी है, थर्ड जो मैंने करवाई है, फोर्थ यूनिट याद करनी है, फिफ्थ यूनिट याद करनी है जो अपने MGS यूनिवर्सिटी हो, उसमें 4 यूनिट कर जाना, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।
ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।